नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनावी खबरों पर आधारित हमारा खास बुलेटिन। सबसे पहले आप दिन की बड़ी चुनावी खबरों को संक्षेप में जान लीजिए, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये खबरें खास क्यों हैं और इनके राजनीतिक मायने क्या हैं। मणिपुर मुद्दे पर मंगलवार को लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई है। कांग्रेस की ओर से चर्चा की शुरुआत राहुल गांधी की बजाय गौरव गोगोई ने की थी। राज्यसभा में विपक्षी गठबंधन इंडिया ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के खिलाफ मंगलवार को विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस सांसद डेरेक ओब्रायन मॉनसून सत्र की बाकी अवधि के लिए निलंबित हो चुके हैं। संसद सदस्यता बहाल होने के बाद पहली बार राहुल गांधी अपनी लोकसभा सीट वायनाड का दौरा करेंगे और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के खिलाफ 5 नेताओं ने विशेषाधिकार हनन की शिकायत की है। अब इन तमाम खबरों को विस्तार से समझते हैं। मणिपुर मुद्दे पर मंगलवार को लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई और कांग्रेस की ओर से चर्चा की शुरुआत राहुल गांधी की बजाय गौरव गोगोई ने की। इस दौरान विपक्ष ने मोदी सरकार पर करारा हमला भी बोला, वहीं बीजेपी ने भी विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब दिए हैं। और चलिए भी आपको सुनवाते हैं कि गौरव गोगोई ने क्या कहा और उसके जवाब में निशिकांत दुबे की तरफ से क्या कहा गया। प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर पर क्यों मौन हैं? शायद उस प्रश्न का उत्तर भी 3 है। पहला उत्तर कि प्रधानमंत्री मोदी जी को कबूल करना पड़ेगा कि उनकी डबल इंजन की सरकार, उनकी सरकार मणिपुर में व्यर्थ हो गई है, विफल हो चुकी है। इसीलिए आज मणिपुर में 150 लोग मरे, लगभग 5000 घर जलाए गए, लगभग 60,000 लोगों आज शिविर में हैं, लगभग 6,500 FIR है। और मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते जो एक संवाद का वातावरण बनाना चाहिए था, जो एक शांति, अमन और सद्भावना का एक वातावरण जो बनाना चाहिए था, आज उन्होंने सिर्फ मई महीने से नहीं, पिछले 2-3 सालों से ऐसे कुछ भड़काऊ उन्होंने कदम लिए हैं जो आज समाज के बीच में तनाव पैदा हो गया है। मेरे प्रधानमंत्री एक बात कहते हैं कि ये अविश्वास प्रस्ताव नहीं है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये अविश्वास प्रस्ताव नहीं है, ये अपोजिशन में विश्वास प्रस्ताव है कि कौन अपोजिशन में, कौन किसके साथ है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह कहा तो मैंने सोचना शुरू किया सर कि प्रधानमंत्री जी ये बात क्यों कह रहे हैं, हमारे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये अपोजिशन वाले अपने विश्वास प्रस्ताव की बात कर रहे हैं। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा 3 दिन तक होनी है। चर्चा के अंतिम दिन यानी गुरुवार को 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ लाए इस अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देंगे। पिछले 9 साल में ये दूसरा मौका होगा जब मोदी सरकार अविश्वास प्रस्ताव का सामना करेगी। इधर राज्यसभा में विपक्षी गठबंधन इंडिया ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के खिलाफ मंगलवार को विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे दिया है। ये नोटिस गोयल की एक टिप्पणी पर उनसे माफी की मांग करते हुए दिया गया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने जानकारी दी है। रमेश ने कहा कि सदन के नेता गोयल ने विपक्षी सांसदों को टेरर कहकर संबोधित किया था और उनके लिए जरूरी है कि वो माफी मांगे और ये कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। कांग्रेस का कहना यह भी है कि सदन के नेता गोयल ने विपक्ष के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की है। इस दौरान कई सदस्य आसन के समीप आकर नारेबाजी करने लगे थे और गोयल से माफी मांगने की मांग करने लगे थे। सभापति जगदीप धनखड़ ने आश्वासन दिया है कि वो इस मुद्दे पर गौर करेंगे और हंगामे के बीच ही सदन के नेता गोयल ने कह दिया है कि यदि उनकी टिप्पणी से किसी को असंसदीय शब्द लगे हैं और उन्हें कार्रवाई से निकाल दिया जाए अगर ऐसा है तो। साथ ही कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा है कि जब तक पीयूष गोयल माफी नहीं मांग लेते हैं तब तक सदन नहीं चलने देंगे वो। विशेषाधिकार हनन का नोटिस किसी सदस्य द्वारा तब दिया जाता है जब उसे लगता है कि किसी सदस्य ने किसी मामले के तथ्यों को रोककर या गलत विकृत तथ्य देकर सदन को गुमराह किया है। और चलिए सुनाते हैं आपको कि इस पर प्रमोद तिवारी की तरफ से क्या कहा गया है। क्या हो रहा है इस सदन में? भारतीय जनता पार्टी के या मैं कहूं NDA के प्रतिनिधि के तौर पे जो हमारे राज्यसभा में सदन के नेता हैं, क्या भाषा इस्तेमाल की। ऐसा लगता है जैसे एक सड़क पे बोला जा रहा हो, संसद की गरिमा नष्ट कर रहे हैं। वो पार्टी जिसने अंग्रेजों का साथ दिया हो, उसके संगठन ने मुखबिरी की हो, वो जिन लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर किए हो, जिन लोगों ने देश के लिए जरूरत पड़ी तो इंदिरा जी, राजीव जी को साथ दी, उनको ट्रेटर कह रहे हैं, देशद्रोही कह रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। और जब तक वो माफी नहीं मांगते हैं तब तक
हम इसको हर संभव प्रयास करेंगे, हर लोकतांत्रिक प्रयास करेंगे कि वो माफी मांगे, तभी सदन चलेगा। और इधर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के बाद अब राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस सांसद डेरेक ओब्रायन मॉनसून सत्र की बाकी की अवधि के निलंबित हो चुके हैं। सभापति जगदीप धनखड़ ने डेरेक ओब्रायन को सदन में उग्र होकर असंसदीय व्यवहार करने की वजह से निलंबित कर दिया है। सदन के नेता पीयूष गोयल की तरफ से उनके खिलाफ प्रस्ताव लाया गया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया। डेरेक ओब्रायन पर आरोप यह है कि बहस के दौरान वो उग्र होकर सभापति जगदीप धनखड़ पर चिल्लाने लगे थे। शुरुआती चेतावनियों के बावजूद सभापति ने उनके खिलाफ एक्शन लिया। चलिए सुनवाते हैं दोनों की तरफ से डेरेक ओब्रायन ने क्या कहा और किस तरीके से धनखड़ ने इसके बाद उन्हें शांत कराने की कोशिश की। The rule is on page 92. Yes, which rule? The rule is 267. The leader of the opposition has been asking for a discussion on Manipur. Take your seat. You allow the discussion Take your on seat. Manipur. That's my point. Honorable members, I name Mr. Derek O'Brien. He must leave the house. I name him. Leave the house. संसद सदस्यता बहाल होने के बाद पहली बार राहुल गांधी अपनी लोकसभा सीट वायनाड का दौरा करने वाले हैं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इस बात के बारे में जानकारी दी है। राहुल गांधी 12 और 13 अगस्त को वायनाड के दौरे पर रहने वाले हैं। आपको ये भी बता दें कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता हटाए जाने के बाद से ही वायनाड सीट खाली है, जिस पर चुनाव आयोग जल्द ही चुनाव करा सकता है। वहीं राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने के बाद हाउसिंग कमेटी ने उन्हें उनका सरकारी बंगला वापस सौंप दिया है। पार्टी के राज्यसभा के सांसद राघव चड्ढा के खिलाफ बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी, नरहरि अमीन, पी कोन्याक, बीजेडी सांसद सस्मित पात्रा और एआईएडीएमके नेता थम्बी दुरई ने विशेषाधिकार हनन की शिकायत की है। इससे राघव चड्ढा की संसद सदस्यता पर खतरा मंडरा सकता है। वहीं इस मामले को लेकर राघव चड्ढा ने कहा है कि विशेषाधिकार समिति जब उन्हें नोटिस भेजेगी तब इसका वो जवाब दे देंगे। सोमवार को राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा के दौरान राघव पर फर्जीवाड़े के आरोप लगे हैं। उन पर आरोप यह है कि उन्होंने दिल्ली सेवा बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने के प्रस्ताव पर गलत तरीके से 5 सांसदों के नामों का जिक्र किया और उनके फर्जी साइन भी कर दिए। वहीं इस पर आम आदमी पार्टी ने कहा है कि राघव चड्ढा ने गुड फेथ में इन सांसदों के नामों का जिक्र किया था। यदि किसी सांसद को सिलेक्ट कमेटी में नहीं रहना है तो वो इससे साफ इनकार कर सकता है। सुनाते हैं आपको कि क्या कहा गया है इसके जवाब में सुशील गुप्ता की तरफ से। जी ने वहां पे झूठ बोला है, जानकारी के अभाव के अंदर बोला है। ना तो दिल्ली विधानसभा के अंदर कभी ऐसा काम हुआ और ना ही संसद के अंदर ऐसा काम हुआ। फिर यही कहता हूं कि राघव ने गुड फेथ के अंदर नाम दिए। ये ताकतवर लोग हैं, इन्होंने राघव की सदस्यता लेना चाहते हैं। जैसे राहुल गांधी की सदस्यता ले ली थी, ऐसे राघव की सदस्यता लेना चाहते हैं। ये ताकतवर लोग ले सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता। राघव फिर चुन के आ जाएंगे, परंतु इनका झूठ बेनकाब होगा। चुनावी खबरों के हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चुनावों से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों के लिए और हर दिलचस्प अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए चुनाव आज तक।